जिस सड़क पर वो चले जा रहे थे वो एक चौक में जाकर बाएं जानिब एक छोटी सड़क की तरफ मुड़ गई, जिसकी दोनों जानिब ढलवान छतों वाले मकान खड़े थे। इस सड़क पर दुकानें नहीं थी, दफ्तर बने हुए थे जिनके बाहर कहीं छोटी कारें और कहीं स्कूटर और मोटरसाइकिल खड़े थे। एक 2 मंजिला बस उनके करीब से होकर गुजर गई। इसी सड़क पर हमारे आदमी शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती ने एक ऑफिस खोल रखा था। ये ऑफिस एक लंबी दुकान की शक्ल में था। पीछे हार्डबोर्ड की दीवारें खड़ी करके पार्टीशन की हुई थी। आगे आमने सामने 6-7 बीद की पुरानी कुर्सियां और एक छोटी मेज पड़ी थी। दीवार पर जैन मत के बानी वर्धान की फ्रेम की हुई तस्वीर लगी हुई थी, जिसके नीचे कार्नस पर फूल पड़े थे और लुबान सुलग रहा था। शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती पार्टीशन के अंदर मेज कुर्सी लगाए बैठा एक रजिस्टर देख रहा था। इसके पास एक 1.5 उम्र कांग्रेसी टोपी वाला मुंशी झुककर खड़ा था। गाइड दोनों को लेकर कमरे में दाखिल हुआ तो गाइड के साथ साथ दोनों कमांडो इमरान और जिब्रान ने भी हाथ जोड़कर गुजराती जबान में प्रणाम किया। चंद्रकांत गुजराती ने गाइड की तरफ देखकर गुजराती में कहा, इस दफा तुम्हारी मछलियों की सप्लाई ठीक नहीं थी। अगर इस तरह का माल सप्लाई करोगे तो मुझे तुम्हारा ठेका कैंसिल करना पड़ेगा। इमरान और जिब्रान गौर से शाहजी और चंद्रकांत गुजराती को देख रहे थे। उनकी उम्र 50 के करीब होगी। सर दरमियान से गंजा था, छोटी छोटी मूंछों और सर के बाल सफेद होना शुरू हो गए थे। उसने खद्दर का कुर्ता पाजामा पहन रखा था। सर पर क्षत्रिय रंग की मैली सी गांधी कैप थी और आंखों पर नजर का चश्मा लगा रखा था। गाइड ने माजरत पेश करते हुए गुजराती जबान में कहा, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं खुद मौका पर पहुंचकर माल चेक किया करूंगा। बैठ जाओ। चंद्रकांत ने कहा, ये मछेरे कौन हैं? चंद्रकांत को मालूम हो गया था कि गाइड अपने साथ वही 2 पाकिस्तानी कमांडो लाया है जिनके बारे में पेश की इतला मिल चुकी थी, लेकिन दफ्तर के हिंदू मुंशी के सामने इसी किस्म की बातें करना जरूरी थी। गाइड ने इमरान और जिब्रान की तरफ इशारा करके कहा, ये हमने नए मछेरे भर्ती किए हैं। मैं इन्हें खाड़ी वाले गोदाम में लेकर जा रहा था, सोचा आपसे मिलाता जाऊं। चंद्रकांत गुजराती ने मुंशी से गुजराती जबान में कहा, वर्मा जी आप देसाई सेठ के पास जाएं और खुद चेक लेकर आएं। ये लोग अपने तौर पर कभी भी अदायगी नहीं करेंगे। ठीक है महाराज। ये कहकर मुंशी चंद्रकांत गुजराती के कमरे से निकल गया। पार्टीशन की दीवार में से छोटी सी खिड़की पर शीशा लगा हुआ था। इस शीशे में से दफ्तर का मुंशी कागज पर कुछ लिखता नजर आ रहा था। मुंशी ने लिखा हुआ कागज अपनी वास्कर की जेब में डाला और दुकान से उतरकर देसाई सेठ की दुकान की तरफ चल पड़ा। मुंशी के जाने के बाद चंद्रकांत का छोटा सा दफ्तर खाली हो गया। तब उसने इमरान और जिब्रान की तरफ मुखातिब होकर गुजराती में पूछा, मैं यकीन से नहीं कह सकता कि तुम दोनों वही पाकिस्तानी कमांडो हो जिनकी मुझे इतला दी गई है। तुम्हें अपनी शनाख्त के लिए कोड जुमलों को दोहराना होगा। इमरान ने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। चंद्रकांत गुजराती ने खुफिया जबान में एक जुमला बोला, जिसके जवाब में इमरान ने भी खुफिया जबान का एक जुमला बोल दिया। चंद्रकांत ने दूसरा जुमला जिब्रान को मुखातिब करके बोला। जिब्रान को भी खुफिया कोड बता दिया गया था, चुनाचा उसने भी खुफिया जबान में ठीक जुमला दोहराया। चंद्रकांत ने गाइड की तरफ देखा और बोला, तुम अपने काम पर वापस जाओ। मुझे पाकिस्तान से जिन 2 कमांडो के बारे में इतला दी गई थी ये वही हैं। इसकी तस्दीक हो गई है। इमरान और जिब्रान ने भी तस्दीक कर ली थी कि ये वही चंद्रकांत गुजराती है जो हकीकत में मुसलमान पाकिस्तानी जासूस है और अरसा 25 वर्ष से दुश्मन के मोर्चे में बैठा अपनी ड्यूटी अदा कर रहा है और जिसकी फोटो पाकिस्तान से रवाना होते वक्त इन दोनों को दिखा गई थी। गाइड ने कमांडो इमरान और जिब्रान से हाथ मिलाए और वहां से रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद लंबी दुकान में बना हुआ शाहजी उर्फ चंद्रकांत का दफ्तर बिल्कुल खाली हो गया। अब वहां इन तीनों के सिवा चौथा कोई नहीं था। चंद्रकांत ने पंजाबी में दोनों से पूछा, रास्ते में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? इमरान ने नफी में सर हिलाते हुए पंजाबी जुबान में जवाब दिया, जब अब्दोज हमें समंदर पर निकालने के लिए पानी से बाहर आई थी तो इस वक्त खतरा जरूर था कि कहीं दुश्मन का रेडार स्टेशन हमें देख न ले, लेकिन हमें किसी ने नहीं देखा। शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने पंजाबी में इमरान से कहा, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? इमरान ने कहा, हमारे बारे में तुम्हें रिपोर्ट मिल चुकी होगी कि हमारा क्या प्रोग्राम है। चंद्रकांत कहने लगा, मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ। कमांडो इमरान बोला, हमारे मिशन का खुफिया नाम मिशन यू बूट है, यानी मिशन अब्दोज 29। ये मुझे मालूम है
चंद्रकांत यानी शाह ने अपनी ऐनक के शीशे रुमाल से साफ करते हुए कहा, मैं तुमसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुम में से आगे कौन जाएगा और कौन यहाँ रहेगा। इमरान ने कमांडो जिब्रान की तरफ इशारा किया और कहा, कमांडो जिब्रान यहाँ पीछे रहेगा, मैं यानी कमांडो इमरान आगे जाऊंगा। शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती ने ऐनक आंखों पर लगाई, मैला सा रुमाल वास्किर की जेब से डाला और कहा, क्या तुम्हें इस हकीकत का एहसास है कि तुम्हें किस कदर अहम और किस कदर खतरनाक मिशन पर भेजा गया है। कमांडो जिब्रान ने पंजाबी जबान में जवाब दिया, शाहजी हम अपने वतन पाकिस्तान की इज्जत और नामूस और इस्तेकाम की खातिर अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन के मुल्क में आए हैं। मौत हमारी जेब में है, वो किसी भी जगह किसी भी मोड़ पर हमें दबोच सकती है, लेकिन हम ये अहद करके आए हैं कि अपना मिशन मुकम्मल किए बगैर नहीं मरेंगे। शाहजी उर्फ चंद्रकांत का चेहरा संजीदा था। इमरान ने कमांडो जिब्रान के हुब्बुल वतनी के जज्बे की तायीद करते हुए कहा, हम तारिक बिन जियाद की तरह अपनी सारी कश्तियां जलाकर दुश्मन के मोर्चों से में आए हैं। हम उस वक्त तक पीछे नहीं जाएंगे जब तक कि हमारा मिशन कामयाबी से मुकम्मल नहीं हो जाता। शाहजी उर्फ चंद्रकांत के चेहरे पर बदस्तूर संजीदगी छाई रही। इमरान सोचने लगा, ये शख्स वाकई ही बड़ा मुतहम्मल मिजाज आदमी है। यूं ही 25 साल से दुश्मन के पेट में बैठा वतन पाक के लिए खतरनाक तरीन जासूसी नहीं कर रहा। इस आदमी को ऐसा ही ठंडे मिजाज का संजीदा आदमी होना चाहिए था। अब चंद्रकांत इमरान की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा, तुम जब यहाँ से आगे अपने मिशन पर रवाना हो जाओगे तो ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारा मेरा साथ किसी किस्म का खुफिया पैगाम रसानी का कोई राब्ता नहीं रहेगा। मैं अपने पास खुफिया पैगाम रसानी के लिए वायरलेस या रेडियो ट्रांसमीटर रखने का खतरा मोल नहीं ले सकता। याद रखो, एक कमांडो जासूस की सबसे बड़ी कमजोरी इसका खुफिया ट्रांसमीटर होता है, जिस पर वो खुफिया कोड जबान में अपने मुल्क को रेडियो सिग्नल भेजता है। ये गलती कभी ना करना। भारत का मुल्क कोई दकियानूसी गैर तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। ये जदीद और आला टेक्नोलॉजी वाला मुल्क है और अब वो एटमी ताकत भी बन चुका है। इसलिए खास तौर पर हसास इलाके में अजनबी सिग्नल पकड़ना और ये मालूम करना कि ये रेडियोई सिग्नल कहां से नशर हो रहे हैं कोई मुश्किल काम नहीं। कमांडो जिब्रान ने कहा, मैं इस हकीकत से बेखबर नहीं, लेकिन आपको जब कोई रिपोर्ट या पैगाम पाकिस्तान भेजना होता है तो आप कौन सा जरिया और कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं। शाहजी और चंद्रकांत एक दो लम्हे के लिए इमरान की तरफ देखता रहा, फिर अपने सामने रखा हुआ रजिस्टर बंद करते हुए बोला, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता और आइंदा इस किस्म का अहमकाना सवाल मुझसे करना भी नहीं।